में आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं, 78 ईयर्स। बट आज भी कुछ लोग मानसिक तौर से आज़ाद नहीं हुए, वो आज भी गुलाम है। ट्रम्प चाचा ने बोला कि हमारी इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है, और हमारे लोकप्रिय राहुल गांधी बोलने लगे कि यस, इंडियन इकोनॉमी इज डेड। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. ही डजंट नो कि हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है, हमारी जीडीपी कहाँ पहुंच गई है, और जिस रफ्तार से बीजेपी गवर्नमेंट से पहले ये अपने देश को आगे चला रहे थे, ये उनसे हजम नहीं हो रहा कि आज देश इतनी तरक्की कर रहा है तो कैसे कर रहा है। पहले हम लोग चाइना के ऊपर अटैक करने से डरते थे, या पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने से डरते थे, या उनको जवाब देने से डरते थे। बट आज हमारा देश डरता नहीं है। आज वो ऑपरेशन सिंदूर भी करता है, अपने सारे अटैक्स के बदले लेता है, और ये ऑपरेशन सिंदूर पे भी सवाल उठाते हैं। इनको ये शर्म नहीं आती कि देश आज अगर यूएस को आंखें दिखा रहा है, वो क्यों दिखा रहा है? यूएस के साथ इंडिया नेगोशिएशन टेबल पे था, बट यूएस ने इंडियन डेयरी मार्केट पे एक अपना कब्जा करने की एक पहल या शुरुआत कह सकते हैं, कोशिश करी, जिसका जवाब इंडिया ने दिया। इंडिया ने स्ट्रेट अवे यूएस को नो कहा, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो सिर्फ एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इंडिया को इनके सैंक्शंस और टैरिफ से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बात आती है हमारे किसान की, हमारे डेयरी फार्मर्स की, जहां पे मोदी जी ने साफ बोला कि हम उनके हितों को कभी भी खराब नहीं जाने देंगे। यूएस चाहता था कि वो डेयरी मार्केट को कैप्चर करे इंडिया में। हम लोग 146 करोड़ की आबादी है अप्रोक्सीमेट। ज्यादातर कंट्रीज में कहा जाता है ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन इज इट इज अ बर्डन ऑन अ कंट्री, बट हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बर्डन नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान की पॉपुलेशन का वो ध्यान रखना चाहते हैं। 132 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू था डेयरी फार्मिंग का लास्ट ईयर, जो कि 2032 तक 289 बिलियन डॉलर्स तक जाने की उम्मीद है, जिसको यूएस ने भांप लिया और वो उस चीज को कैप्चर करना चाहता है। बट इसमें दो कैच हैं। एक तो हमारा फार्मर, उसे नुकसान होगा। इस पे बहुत सारे छोटे बड़े व्यवसाय डिपेंडेंट हैं, बहुत मिठाई वाले, बहुत ऐसे लोग जो घर घर जाके दूध डालते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसे अमूल, या और बड़ी कंपनीज जैसे वेरका, ये सब इन्वॉल्व हैं। अब अगर हम ये कहते हैं कि हम किसी और कंट्री को हमारे इस डेयरी फार्मिंग में या किसी और चीज में सेंध लगाने देंगे, तो वो हमारी गवर्नमेंट नहीं करने देगी, जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। आपको पता है, जो गौ माता होती है, अगर उसको जहर भी दिया जाए ना, तो भी उसका जो दूध है वो बिल्कुल प्योर निकलता है। ये रीजन है हमारे देश में गौ माता को माता बोला जाता है। को नहीं पता होगा, लेकिन यही रीजन है। और भी बहुत रीजन है, बट दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन। और अगर आप मिल्क प्रोडक्ट की बात करें और इंडियन इंडस्ट्री की बात करें, हम दूध से जल, जैसे जल अभिषेक करते हैं, ऐसे दूध अभिषेक करते हैं। हम शिव जी पे चढ़ाते हैं, शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, हम उससे दूध की पूजा करते हैं, दूध से पूजा करते हैं, दूध से बर्तन धोते हैं। किसी चीज को प्योर करने के लिए उसको दूध से साफ किया जाता है, नहलाया जाता है। दूध की बहुत मान्यता है। अब वहीं पे यूएस का जो दूध है, जो यूएस की गायें हैं, भैंसे हैं, उनको वहां पे जो चारा दिया जाता है, दैट इज नॉन वेजिटेरियन मील विच इज गिवन टू देम। उस मील में वो जो चारा बनाते हैं वो एक वेजिटेरियन आहार नहीं होता, वो एक मिक्सचर होता है जिसमें सूअर की चर्बी भी मिलाई जाती है, कुत्ते की, घोड़े की, इवन हड्डियों का चूरा तक मिलाया जाता है। किस लिए? ताकि उनका प्रोटीन लेवल बढ़े, ताकि उनको प्रोडक्शन ज्यादा मिले और गाय भैंसों का वेट बढ़े। अब आप क्या चाहते हैं? क्या आप नॉन वेजिटेरियन दूध पीना पसंद करेंगे? अब कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया को रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद कर देना चाहिए? नहीं करना चाहिए। इंडिया आज एक ऐसे मुकाम पे है जहां वो अपने डिसीजन ले सकता है। कोई भी आके कह देगा कि आप ये डिसीजन नहीं करो या ये चीज मत खरीदो, तो क्या आप करोगे? नहीं करोगे। क्यों? यू आर राइट ऑन योर पाथ। वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो गलत है और हम सही हैं। अब यूएस खुद यूरेनियम खरीदता है, यूरोपियन यूनियन खुद गैस खरीदती है। अब आप बताइए हम कैसे गलत हैं? हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 नहीं 500 भी लग जाए तो भी इंडिया का स्टैंड यही रहेगा। बात आती है चाइना की, चाइना भी खरीदता है, उन पे क्यों नहीं लगाया? दिस इज ऑल पॉलिटिकल ड्रामा एंड दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन just to capture India's business, because we are 146 crore people and one nation, and one of the biggest nation and the biggest democracy of the world. Jai Hind, Jai Bharat, Namaskar.